मूलभूत सुविधाओं से वंचित तलवाड़ा के विस्थापितों ने इस बार होने जा रहे लोकसभा चुनावों में मतदान न कर मतदान का पूरी तरह से बहिष्कार करने का मन बना लिया है। जिला राजौरी के अलावा जिला रियासी से 25 वर्ष पहले आतंकवाद से प्रभावित होकर तलवाड़ा में विस्थापन का दंश झेल रहे विस्थापितों में सरकार के साथ ही प्रशासन के प्रति भी रोष बना हुआ है। तलवाड़ा में मौजूदा समय के दौरान दोनों जिलों के लगभग 900 के करीब विस्थापित रह रहे हैं, जिसमें से 615 परिवार रजिस्टर हैं। वहीं बाकी परिवार आज भी रजिस्ट्रेशन होने के इंतजार में है। विस्थापितों के एक बड़े धड़े के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में केस जीतने के बाद उनको 4 या इससे ज्यादा परिवार वालों को 13,000 रुपए हर महीने मिलते हैं। 4 से कम सदस्य वाले परिवारों को 3500 रुपए प्रति सदस्य हर महीने मिलते हैं। महंगाई के जमाने में उनको अपना गुजर बसर करना मुश्किल हो रहा है। वहीं उनको अब सिर्फ 8.5 किलो चावल ही हर महीने मिलते हैं। आटा, चीनी व मिट्टी के तेल की सप्लाई को बंद कर दिया गया है। लोगों का कहना है कि चुनावों के दौरान उनके पास हर कोई वोट मांगने आता है, लेकिन जीतने या हारने के बाद उनकी शक्ल देखने को नहीं मिलती। उनको वोट देने के लिए अपने पारंपरिक गांव में जाना पड़ता है, जिसमें भी उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लोगों ने कहा कि उनके साथ अन्याय होता है। कश्मीर से आए विस्थापित जो जम्मू के अलग अलग स्थानों पर रह रहे हैं, उनके लिए मतदान केंद्र वहीं पर बनाए जाते हैं, लेकिन इन लोगों के लिए तलवाड़ा में मतदान केंद्र की सुविधा उपलब्ध नहीं होती। तलवाड़ा में बने जिन क्वार्टर्स में वे लोग रह रहे हैं, उनकी हालत इतनी खस्ता हाल है कि उसमें रहना किसी खतरे से कम नहीं। बारिश के दौरान उनको जाग कर रातें काटनी पड़ती हैं। विस्थापितों ने कहा कि अगर कोई सरकार उनकी सुध नहीं लेती है तो उनके मतदान करने का क्या फायदा होगा। मेरा नाम जगदेव सिंह है। मैं माइग्रेंट का प्रेसिडेंट हूँ। हम 1998 में पठानकोट में जब कांड हुआ था तब से लेके आज तक हम यहाँ माइग्रेंट हैं। लेकिन आज हमारी जो समस्या है वो समस्या वैसी समस्या है जो 1998 से लेके आज तक हम उस समस्या से जूझ रहे हैं। तो रहा सवाल जो इलेक्शन का, तो इलेक्शन जो हो रहा है, तो हमें हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनको तो मशीनें तक नहीं सही कि मशीन कैसी होती है, किस में वोट डालना है। हमारे साथ तो हमेशा सतीली माँ का सलूक होता है। चाहे कोई भी गवर्नमेंट जहाँ रही हो, उन्होंने हमारे वोटों की ज़रूरत भी नहीं समझी, क्योंकि आज तक हमारे पास वोट मांगने के लिए कोई नहीं आया है। हम बार बार डीसी कार्यालय में जाके गुहार लगाते हैं कि हमारे भी वोट जो हैं, वोट हमारा यहाँ ही होना चाहिए, क्योंकि कश्मीरी माइग्रेंट का वोट, अगर कश्मीरी माइग्रेंट का वोट जम्मू में पड़ता है, जहाँ उनके कैंप हैं, हम भी ये मांग करते रहे कि हमारा वोट भी जो है, हमारा पोल जो यहाँ होना चाहिए। लेकिन वो उस वजह से लेके वो इस बात का हमें पता नहीं है कि हमारे वोट की ज़रूरत नहीं है गवर्नमेंट को। जहाँ वजह क्या है, हम भी ये चाहते हैं कि हमारा पोलिंग स्टेशन जहाँ बने और जहाँ कम से कम 3-4 हज़ार के करीब वोटर है, इन वोटरों का भी गवर्नमेंट अपना, हम वोट का इस्तेमाल करें कि हम किसको वोट डालते हैं, किसको देंगे। लेकिन हमारा जब पोलिंग स्टेशन नहीं बना तो हम किस चीज़ की मांग करेंगे। हमें उम्मीद ही नहीं है किसी गवर्नमेंट से भी कि हमारा पोलिंग स्टेशन जहाँ बनेगा और जहाँ हम वोट डाल सकें। यहाँ हम इनकी गलती है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ही गलतियाँ हैं। मैं डीसी साहब के पास गया हूँ और डीसी साहब ने हमें क्लियर बताया कि आप जी आपको माइग्रेंट ही नहीं इतना ठीक तरीके से गवर्नमेंट ने नहीं बैठाया है, तो इस वजह से हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे। डीसी साहब ने बताया कि कोशिश करेंगे। हमें उनको बताया कि अगर कश्मीरी माइग्रेंट का वोट जो है, अगर जम्मू जहां इनके कैंप हैं वहां पर डाले जाते हैं, लेकिन हमारा क्यों नहीं, तो उन्होंने गोल मोल जवाब दिया कि हम इस पर बात करेंगे। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि 26 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, तो जब भी जाते हैं तो बात यही हमारे पास आती है कि हम इस बात का कोई हल निकालेंगे। जहाँ टाल मटोल करके बोलते हैं कि ऊपर लिखा है, पता नहीं भगवान के पास लिखा है, और भगवान जो है वो मान नहीं रहा है इनको अपना हकूक़, हमारे सारे हकूक़ जो है, हम चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे गवर्नमेंट हो, हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। क्योंकि हमारा जो राशन जो कोर्ट के आर्डर के मुताबिक दे रहे थे, हमारा वो कोर्ट का आर्डर का राशन 9 किलो आटा 2 चावल दे रहे थे, लेकिन पिछले साल से लेके आज तक 8.5 किलो अपना कानून बनाकर ये जो हमारे ऊपर इस्तेमाल हो रहा है। हमारी कॉलोनी की खिस्ता हालत है, जिसमें पशु भी नहीं रह सकते। यहाँ हम उस ज़िंदगी बसर कर रहे हैं कि जहाँ डंगर गुजारा नहीं कर सकते, लेकिन हम फिर भी अपने बाल बच्चे को लेके यहाँ बैठे हैं। हमारी वेरिफिकेशन नहीं हुई है। हमारे बच्चे एक परिवार में 4-4 परिवार हो गए हैं, आपस में झगड़े लगे हैं। बाप अगर अर्लीव लेता है तो उसका लड़का बोलता है, नहीं बापू तू इतनी अर्लीव लेता है, हमको क्यों नहीं मिलती है। लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है।
बड़े बड़े वादे गवर्नमेंट ने किए हैं, बड़े बड़े बोलते हैं कि जितना काम इस वक्त इस गवर्नमेंट के अंदर हुआ है, हमें तो काम दिखता नहीं है, कहाँ काम हुआ है। लोग बेचारे लाचार हैं, ना यहाँ कोई मजदूरी जो है मजदूरी भी नहीं करने के लिए मिलती है। और आज हम इतने खिस्ता हालत में हैं, हमारी सूद लेने के लिए हम तो ज़्यादा शुक्रगुजार मीडिया वालों के हैं कि कभी कभी वो बेचारे आ जाते हैं और ख़बर लगाते हैं, तो तब ही जाके हमारी कोई ना कोई समस्या का हल होता है। तो इसलिए हम ये गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं कि हमारी भी सूद ली जाए। हम भी जम्मू के जो माइग्रेंट हैं, ये रजिस्टर 342 परिवार हुआ था, लेकिन इतने नहीं है। डिस्ट्रिक्ट रजौरी के लोग जो हैं कम से कम 700-800 परिवार जो है वो दरबदर का शिकार है। कोई जम्मू में दरबदर है, कोई रजौरी में भी बैठे हैं, वो भी वहाँ दरबदर हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन बाहर के लोगों की बात सुनी जाती है कि बाहर से कोई आएगा, उसका वोटर कार्ड भी बनता है, उसको वोटर लिस्ट भी मिल जाती है, उसको वोट डालने का यहाँ हक भी मिल जाता है। लेकिन हम इस रियासत जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, हमें क्यों नहीं ये हक दिए जाते। जनाब कि एक वोट पिछे जिहड़ा बंदे का मतलब बड़ा तरला है साढ़े, क्योंकि इत्थे मतलब इस तरह या 3 तहसील के बंदे न, रियासी, माहौर, रजौरी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਬੜੇ ਕਾਫੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੋਟ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਅਗਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ कश्मीरी बनते, दिल्ली भी हो सकते, जम्मू भी हो सकते, इस तरह साड़ा भी कोई अगर इत्थे बोल इलैक्शन बनी जाए तो अस भी क्योंकि देशवासी हाँ, साड़ा भी अगर एक वोट देने का हक है। बाकी बजुर्ग आदमी जेह्ड़े ते वो असी जेह्ड़े नहीं पहाड़ एरिए भी पुज्जी सकते, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਦੇਣੇ ਦਾ ਵੋਟ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜੇ ਜਾਈਏ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ कि गौरमेंट की कोई भी गल दा छंदा करिए जां पेशा करने बगैर जां मीडिया लाने बगैर जेह्ड़ा साड़ी भी कोई सुनाई नहीं आई। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ देखो कि कहना एक साल के पिछे ਜਿਹੜਾ साड़ा 9 किलो आटा, 2 किलो चौल है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 किलो ਜਿਹੜਾ राशन कटाइए ਹੁਣ 8.5 किलो चौल ਦੇ ਆਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰੋਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਰੂ ਰੱਟਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬੁਲਾਈਏ ਤੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਲਾਈ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 40 ਸਾਲ ਇਕੱਠੀਏ ਕੌਣ ਗਏ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਸਲਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਤਰਪਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਪਾਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਥੋੜਾ ਦਾਈ ਬਾਈ ਨਸਣਾ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਟੀਨਾ ਭੱਜੀ ਟੁੱਟੀਏ ਪਈ ਜਾਣ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਹਾ ਵੋਟ ਦਾ ਪਲਾਨ ਵੋਟ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੁੱਢਾ ਠੇੜਾ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਦੇਣੇ ਕੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਾਏ ਵਰਤ ਜਾਏ। जी मैं मेरा तारो देवी नाम, मैं जिला रजौरी ते रहने वाली हाँ। साड़ियाँ परेशानियाँ जड़ियाँ तो बहुत बड़ियां न, अस हुण झेली भी नहीं सकते हाँ। मगर वोट पाने इस वेले कम से 25 साल लगे न, हुण असें अपने देश बिच जाइए भी वोट नहीं पाई सकते। अगर खतरा भी तो होंदा ही है, मगर उत्थे अस पुज्ज भी नहीं सकते अगर इत्थे वोट साड़ा नहीं बनया। इत्थे जदों दे प्रोजेक्ट रौंदी ही ते कोने इलाके दे लोग थे उ'नें दे वोट इत्थे पाउंदे हे, इत्थे उ'नें आस्तै पुल आए दा हा। अगर साड़ा कोई वोट नहीं, वोट दे बगैर अस जमीनें कोला भी बेरूम लगे होना भी कागज पत्र बनवाने आस्तै अपने जिले तहसीलें जागे साढ़े अग्गे वोट गै नहीं होग तां साढ़ी कोई वैल्यू नहीं है। साढ़े बच्चे स्कूल बिच कोई ऐसा कोई वैल्यू नहीं रेहा है साढ़ा वोट पाने दे बगैर। अस मजबूर हो चुके दे आं, साढ़े बच्चे भी कल है कि कोई रिकार्ड नहीं अस बनवाई सकते। ते गल है कि परेशानियां किन्नियां अस सनाचै, असें बहुत बड़ा चिर होआ सनांदे, हून साढ़ी भी बेबसी हो चुकी है। बेबसी होने दे कारण जां ते गोता असें लोकें गी लगी चुकोग जां सरकार गी लगी चुकोग। अगर इन्नी दुनिया जेकर किसी स्हाब दे उप्पर कोई अपनियां कुरबानियां देग तां सरकार भी चुप करके बैठी नहीं रवेगा। इस वक्त असेंगी राशन रिलीफ जेह्ड़ा मिलदा है एह् अपनी मनमानी दे कन्नै दिया करदे न। आखै मर्जी दा देई ओड़दे 2-4 किलो ते नहीं आखदे नहीं भी दिंदे। मगर साढ़े बच्चें दा जीना खराब होई गेआ, कोई नौकरी नहीं चाकरी नहीं, कोई लैनी देनी नहीं। अगर साढ़े जेह्ड़ा इक कुंभा उस वेले दा बनी चुके दा हा उ'ऐ बनी चुके दा। अग्गे साढ़े 4 बच्चे 4 बच्चे दे 4 कुंभे होङन जेह्ड़े तां ओह् किसै ना ते ओह् गिनती बिच न इत्थै ते ना दे उ'नेंगी क्वार्टर ते ना गै उ'नेंगी राशन रिलीफ है। मगर हर एक मजबूरी है साढ़े वास्ते कोई सरकार जेह्ड़ी दा कोई तवज्जो नहीं दिंदी। इ'यां
कीड़े परिंदे दी जगह अस नाले च खड्डे च भेजदे आं अगर हां ते अस भी बंदे। अगर एक बोर्ड वास्ते सरकार ऐसी चलदी है जां अपना बोर्ड बनांदी है, कम से कम 3-4 हज़ार साढ़ा वोट है इत्थै। साढ़ी कोई वैल्यू नहीं, साढ़ी जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं साढ़ी सरकार भी है भी कोई बंदे न जां भी कुसै देश दे न। अस भी कुर्बानियां इस देश वास्ते देइयै आए दे आं, अपने देश वास्ते घरें कुर्बानियां दिन्ने आं अस। अगर कुसै दा साढ़ी भी उ'ऐ नेही कतलगर्दी होंदी है जियां दे कश्मीरी परतें दी होई दी है। साढ़े भी बहुत बंदे मरोंदे न अपने देश दियां, अस फाजतें वास्ते कुर्बानियां दिन्ने आं, मगर साढ़ी वैल्यू कोई नहीं। ते हुण इत्थै भी ते कुर्बानी गै ते उत्थै भी कुर्बानी गै। ते गल्ल है कि साढ़े बच्चें दा जेह्ड़ा दा जीना बड़ा मुश्कल होई गेआ। ना ते उ'नां दा कोई वोट बनै, ना ते उ'नां दे कोई कागज पत्तर बनदे, ना ते उं'दा कोई राशन रिलीफ लग्गेआ, ना ते उं'दा जीना बसर होई सकदा। अगर खनियां भी कोई सरकार साढ़े वास्ते भी कोई सोच विचार करै, असें लोकें भी, अस भी इंसान आं, असेंगी गल्ल है कि कुछ ना किसै पथ बिच लैता जाए। तां गल्ल है कि अस भी जीना बसर करचै अपना। साई ओम पावर सिस्टम लाए है नवरात्रि स्पेशल। अब हर एक्साइड नियो ई रिक्शा की खरीद पर पाएं एक 32 इंच की LED और 5100 रुपए का डिस्काउंट। एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा अब करे डबल काम, चाहे बिठाओ सवारी या फिर ढोलो सामान। जबकि एक्साइड नियो ई रिक्शा अब हो गया है पहले से अधिक पावरफुल, क्योंकि अब इसमें लगाई है 1200 वॉट की मोटर और नया व बड़ा डिफरेंशियल। जबकि चढ़ाई चढ़ने के लिए अब आ गया है इसमें पावर गियर। एक्साइड नियो ई रिक्शा अब आया है नए फीचर्स व डिजाइन के साथ, जिसमें बड़ा डैशबोर्ड और रूफ कैरियर के साथ रियर राइट साइड पैसेंजर प्रोटेक्शन बार। जबकि साई ओम पावर सिस्टम अब दे रहे हैं एक्सचेंज ऑफर, जिसमें कोई पुराना ई रिक्शा लाए और ले जाए नया एक्साइड नियो ई रिक्शा या एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा। तो देर किस बात की, आज ही आए और ऑफर का लाभ उठाए। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।